अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। कुछ लोग पालक गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि कलेजी और पालक कितनी मज़े की बनती है। और कलेजी में अगर थोड़ा सा फेफड़ा यानी लंग्स भी शामिल कर लें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो सालन बन जाता है। तो मैं आज बेसिकली फेफड़े की और पालक की रेसिपी बनाऊंगी। इसमें कलेजी है लेकिन वो बहुत थोड़ी है, उसकी रेसिपी मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं 1 किलो की ये रेसिपी बता रही हूँ, उसी हिसाब से हमने 2 प्याज लेने हैं मीडियम साइज़ के। अगर ज़्यादा छोटे हैं तो आप 4 ले लें। 1 टमाटर चाहिए होगा बड़े साइज़ का। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चाहिए होगा और 1 पोथी लहसुन की चाहिए होगी, जिसमें 8 से 10 जवे होते हैं। और 5 से 6 हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ों को हम बारीक कर लेंगे। प्याज और टमाटर को मोटा भी चॉप कर लें तो कोई बात नहीं, और लहसुन के जवे सॉफ्ट होते हैं, गल जाते हैं। लेकिन जो हरी मिर्च और अदरक है उनको हम बारीक करेंगे। तो ये मैंने अच्छे तरीके से धो के जो मीट है उसको कुकर में डाल दिया था। और इसका आपने मेक श्योर करना है कि ब्लड वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। और इसको अगर आप सिरके वाले पानी में थोड़ी देर डिप करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने डाल दिए हैं प्याज, रफली चॉप करके हमने डालने हैं, बहुत फ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन के जवे, वो भी मैंने साबुत डाल देने हैं। और उसके बाद डाल दिया है अपना टमाटर। और टमाटरों के बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और अदरक। बहुत बारीक करके हमने इनको डालना है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, इनका ज़रा छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है और वो नज़र आता है तो अच्छा नहीं लगता अपनी डिश में, तो इसलिए इनको बारीक करना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने बारीक करके डाल दी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक, और नमक मैंने डाल रही हूँ पौना चम्मच, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आप पहले डाल लें क्योंकि पालक भी थोड़ी सॉल्टी होती है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए इसमें। और 1/4 टेबल स्पून में डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ रेड मिर्च का पाउडर। तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 2 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के टुकड़े 2 या 3 डाल दें, और 2 काली जो बड़ी इलायची होती है वो डालनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है इसकी स्मेल को, इसकी हीट को ख़त्म करने के लिए। और जो बीफ के अंदर कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी हों तो थोड़ा हैवी होता है ये, तो ये जो चीज़ें होती हैं सिनेमन स्टिक्स वगैरह, ये उसको भी थोड़ा बैलेंस कर लेती हैं, तो ये ज़रूरी है। तो उसके बाद हमने डालने हैं 2 गिलास पानी के और इनको मिक्स कर देना है और इसको 15 मिनट तक प्रेशर कुक करना है। यानी जैसे ही विसल ऑन होगी तो हमने अपने मिनट्स काउंट करने हैं और 15 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये गल जाता है। तो ये 15 मिनट के बाद मैंने खोला है कुकर को, तो इसमें हल्का सा पानी रह गया है। हमारा मीट जो है बीफ का बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, लंग्स। तो उसके बाद हमने इसका वेट नहीं करना कि पानी ड्राई हो और हम अपनी सब्ज़ी शामिल करें। हमने क्या करना है कि पालक मैंने धो के रखी हुई थी अच्छे तरीके से, उसको कट किया हुआ था। तो 250 ग्राम हमारी पालक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको डाल देना है इसके साथ ही, क्योंकि पालक जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। इसको हमने ओवर कुक भी नहीं करना होता वरना उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसको डाल देना है और जैसे पालक जो है वो पकेगी, काफ़ी जल्दी ये पक जाती है तकरीबन 5-7 मिनट में। तो जो पानी है इसका बीफ का, उसी के अंदर ये गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएंगी तो हम इसको बाद में पानी ड्राई होने के बाद इसको साथ ही एक साथ दोनों चीज़ों को भून लेंगे और हमारी डिश जो है वो झटपट से रेडी हो जाएगी। तो ये पालक भी हमारी गल चुकी है, पानी ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। हमने इसमें डालना है घी, और घी मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ कप। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है ये, फुल ऑफ आयरन है, फुल ऑफ प्रोटीन है। पालक में भी आयरन है, बीफ में, मीट में तो होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। बहुत ही हेल्दी डिश है, आप ज़रूर बनाइएगा, और टेस्टी भी ये बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने घी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से 5-7 मिनट भूनना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने मीट को अलग से नहीं भूना था। तो ये रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखा आपने कितनी जल्दी से झटपट हमारा जो है वो बीफ लंग्स और पालक का सालन बन के रेडी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस होता है, आप ज़रूर बनाइएगा इसको। और ये पालक गोश्त से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका पालक और बीफ का जो लंग्स का सालन है वो। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी डिश के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।